क्या आपने कभी सोचा है कि देवों के देव महादेव को भोलेनाथ ही क्यों कहा जाता है? वे भगवान जिनके हाथ में त्रिशूल है, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में सर्प है, जटाओं में गंगा विराजमान है और जिनका तीसरा नेत्र पूरी सृष्टि को भस्म करने की शक्ति रखता है। उन्हीं महाशक्तिशाली शिव को भक्त प्रेम से भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्या सच में शिव जी इतने भोले हैं या फिर भोलेनाथ नाम के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भोलेनाथ नाम का अर्थ क्या है, शिव जी को भोला क्यों कहा जाता है, वे भक्तों पर इतनी जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं, भस्म, बेलपत्र और जल से ही महादेव प्रसन्न क्यों माने जाते हैं, शिव जी ने देवताओं और असुरों दोनों को वरदान क्यों दिए, समुद्र मंथन में विष पीने का भोलेनाथ से क्या संबंध है, और अंत में जानेंगे कि भोलेनाथ का यह रूप हमारे जीवन को क्या संदेश देता है। एक भोलेनाथ शब्द का अर्थ। सबसे पहले समझते हैं कि भोलेनाथ शब्द का अर्थ क्या है। भोला अर्थात सरल, निष्कपट, सहज और निर्मल हृदय वाला, और नाथ का अर्थ है स्वामी या प्रभु। इस प्रकार भोलेनाथ का अर्थ हुआ सरल, सहज और करुणामय प्रभु। शिव जी का भोला रूप उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी निष्कपट, करुणा और सहज स्वभाव का प्रतीक है। वे भक्त की बाहरी स्थिति नहीं देखते। वे यह नहीं देखते कि भक्त राजा है या गरीब देवता है या असुर। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति और भाव। दो भगवान शिव को आशुतोष क्यों कहा जाता है? भोलेनाथ का एक प्रसिद्ध नाम है आशुतोष। आशुतोष का सामान्य अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। इसी कारण शिव जी की पूजा में बहुत अधिक आडंबर की आवश्यकता नहीं मानी जाती। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी शिव भक्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है। भगवान को वस्तु की कीमत नहीं, भक्त के भाव की कीमत होती है। इसीलिए महादेव की भक्ति में सादगी का विशेष महत्व दिखाई देता है। 3. शिव जी इतने सरल क्यों माने जाते हैं? भगवान शिव का पूरा स्वरूप ही हमें सादगी का संदेश देता है। उनके शरीर पर राजसी वस्त्रों के स्थान पर भस्म है, गले में आभूषणों के स्थान पर नाग हैं, मस्तक पर मुकुट के स्थान पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा विराजमान है और उनका निवास माना जाता है कैलाश। शिव जी का यह स्वरूप बताता है कि सच्ची महानता बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और त्याग में होती है। 4. शिव जी भक्तों पर जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? पौराणिक परंपरा में भगवान शिव को अपने भक्तों के प्रति अत्यंत करुणामय माना गया है। उनकी भक्ति में सबसे बड़ा स्थान सच्ची श्रद्धा का है। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा हो या बेलपत्र अर्पित करने की, इन सबके पीछे यही भावना है कि भक्त अपने अहंकार को छोड़कर महादेव के चरणों में समर्पित हो। शिव जी हमें सिखाते हैं, भक्ति दिखाने की वस्तु नहीं, महसूस करने की अवस्था है। 5. शिव जी देवता और असुर दोनों को वरदान क्यों देते हैं? भोलेनाथ के चरित्र की एक विशेष बात यह भी है कि वे भक्ति करने वाले को केवल इसलिए नहीं ठुकराते कि वह कौन है। पौराणिक कथाओं में रावण, बाणासुर और भस्मासुर जैसे पात्रों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने शिव की आराधना करके वरदान प्राप्त किए। यहाँ भोलेपन का एक गहरा अर्थ सामने आता है। शिव जी भक्ति का फल देते हैं, लेकिन वरदान का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, यह उस व्यक्ति के कर्म और विवेक पर निर्भर करता है। यानी महादेव की करुणा सबके लिए है, लेकिन वरदान का सदुपयोग करना जीव की जिम्मेदारी है। 6. भस्मासुर की कथा, भोलेनाथ की परीक्षा। भस्मासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान दिया, लेकिन उसने ऐसा वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया, लेकिन वरदान मिलने के बाद भस्मासुर ने उसी शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। यह कथा हमें बताती है कि शिव जी की करुणा असीम है,
लेकिन शक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के भीतर विवेक होना भी आवश्यक है। अंततः भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को उसी के वरदान के जाल में फंसा दिया। यह कथा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। शक्ति मिलना बड़ी बात नहीं, शक्ति का सही उपयोग करना बड़ी बात है। 7 रावण और भोलेनाथ। रावण भी भगवान शिव का महान भक्त माना जाता है। पौराणिक कथाओं में रावण की कठोर तपस्या और शिव भक्ति का वर्णन मिलता है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान प्रदान किए, लेकिन रावण के भीतर अहंकार बढ़ता गया। यहीं से हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश मिलता है। महादेव भक्त को अवसर देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन अहंकार का अंत उसके कर्मों से होता है। इसलिए भोलेनाथ का भोला होना अंधा होना नहीं है। वे करुणामय हैं, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए वे रुद्र रूप भी धारण करते हैं। 8 समुद्र मंथन और नीलकंठ भोलेनाथ। अब आती है भोलेनाथ के त्याग की सबसे महान कथाओं में से एक। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो उसकी भयंकरता से देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। वह विष पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुँचे। संसार की रक्षा के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को अपने कंठ में रोक लेने के कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यही प्रसंग भोलेनाथ के चरित्र का सबसे बड़ा संदेश देता है। जो दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले ले, वही सच्चा करुणामय है। महादेव ने विष को निगलकर उसका विस्तार नहीं होने दिया और संसार की रक्षा की। 9 भोलेनाथ और बेलपत्र का रहस्य। शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां सामान्यतः त्रिपत्र रूप में होती हैं। इन्हें शिव के त्रिशूल, 3 गुणों और विभिन्न त्रय तत्वों से प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है भावना। भक्त जब बेलपत्र अर्पित करता है तो वह अपने अहंकार, नकारात्मकता और अशुद्ध विचारों को महादेव के चरणों में समर्पित करने का संकल्प भी कर सकता है। इसलिए पूजा की वास्तविक शक्ति केवल सामग्री में नहीं, बल्कि भक्त के भाव में है। 10 एक लोटा जल और भोलेनाथ। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन और व्यापक है। जल शीतलता और जीवन का प्रतीक है। जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता तो इसे एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में ऐसे समझा जा सकता है, हे महादेव, मेरे भीतर के क्रोध, अहंकार और अशांति को शांत कर दीजिए। इसलिए शिव पूजा हमें केवल पूजा की विधि नहीं सिखाती, बल्कि मन को शांत करने का संदेश भी देती है। 11 क्या भोलेनाथ वास्तव में भोले हैं? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। भोला होने का अर्थ मूर्ख होना नहीं है। भगवान शिव सर्वज्ञ, शक्तिशाली और रुद्र स्वरूप है। उनका भोला रूप उनकी निष्कपटता, करुणा और सरलता को दर्शाता है। जब आवश्यकता होती है, वही भोलेनाथ महाकाल बन जाते हैं। जब अधर्म बढ़ता है, वही शिव रुद्र बन जाते हैं। जब संसार संकट में होता है, वही शिव नीलकंठ बनकर विष धारण करते हैं। और जब भक्त प्रेम से पुकारता है, वही महादेव भोलेनाथ बनकर उसके हृदय में करुणा का भाव जगाते हैं। 12 भोलेनाथ हमें क्या सिखाते हैं? भगवान शिव का भोलेनाथ स्वरूप हमारे जीवन के लिए कई संदेश देता है। पहला संदेश, सरल बनिए। जीवन में अनावश्यक दिखावे और अहंकार को कम करें। दूसरा संदेश, करुणामय बनिए। दूसरों के दुख को समझने का प्रयास करें। तीसरा संदेश, शक्ति का सदुपयोग करें। ज्ञान, धन और सामर्थ्य तभी सार्थक है जब उनका उपयोग कल्याण में हो। चौथा संदेश, अहंकार छोड़ें। रावण और भस्मासुर की कथाएं हमें अहंकार के परिणाम का संकेत देती हैं। 5वां संदेश, मन को शांत रखें। शिव के मस्तक का चंद्रमा और ध्यानमग्न स्वरूप हमें शांति और संतुलन का संदेश देता है। 13 भोलेनाथ नाम का सबसे गहरा रहस्य। भोलेनाथ नाम का सबसे सुंदर रहस्य यह है कि महादेव बाहर से
जितने सरल दिखाई देते हैं भीतर से उतने ही गहन हैं। उनका स्वरूप विरोधाभासों से भरा है। भस्म भी है और चंद्रमा भी, नाग भी है और गंगा भी, रुद्र भी है और करुणामय भी, संहारक भी है और कल्याणकारी भी। इसीलिए शिव को समझना केवल एक कथा को समझना नहीं है। शिव का अर्थ ही है कल्याण, और भोलेनाथ का अर्थ हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा सामर्थ्य वही है जिसमें शक्ति के साथ करुणा और ज्ञान के साथ विनम्रता हो। वेदोरा 4 का छोटा सा संदेश। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी, धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं पसंद हैं, तो वेदोरा 4 को अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। समापन। तो अब जब भी आप भोलेनाथ नाम सुने तो केवल यह न सोचें कि शिवजी जल्दी प्रसन्न होने के कारण भोले कहलाते हैं। याद रखिए, भोलेनाथ वह है जो सरल है, करुणामय है, भक्तों पर शीघ्र कृपा करने वाले हैं और संसार के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार रहते हैं। उनका भोला रूप हमें सिखाता है कि सरल हृदय रखिए, अहंकार छोड़िए, शक्ति का सदुपयोग कीजिए और दूसरों के कल्याण में अपना जीवन लगाइए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।